खुदावन यीशु मसीह के अजीम कादर खूबसूरत जलाली मोतबर ला तब्दील नाम में आप सबों को जितने होप टीवी देख रहे हैं यीशु मसीह में सलाम। सबसे पहले मैं खुदावन यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करता हूँ, उसके बाद होप टीवी का जिनके वसीला से मैं आज इस जगह आया हूँ। खुदा की मुनादी के लिए, खुदा की खुशखबरी के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ होप टीवी का। और मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम पास्टर विक्टर सलामत है और मिनिस्ट्री जो हम पाकिस्तान में रन कर रहे हैं डिवाइन एवेंजलिस्टिक मिनिस्ट्री, इसकी पहली ब्रांच इटली में है और दूसरी ब्रांच पाकिस्तान में है जिसे मैं रन कर रहा हूं और साथ में मेरी टीम है। खुदाम के फजल से आज पाकिस्तान में बड़ी बेदारी ला रही है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अजीजों, मैं चाहता हूं कि हम खुदा के कलाम की बातों से असुदा सैर हों, हम बरकत पाएं। और आज मेरे पास आपके लिए बड़ा खूबसूरत मजमून है और मजमून का नाम मैं बताता चला जाऊं, फ्यूचर। आज हमारे पास जो मजमून है वो है आपका फ्यूचर खुदा के हाथ में है। आज हम सीखेंगे कि जिस्मानी फ्यूचर क्या है, रूहानी फ्यूचर क्या है, हाल का फ्यूचर क्या है, माजी का फ्यूचर क्या था और आगे मुस्तकबिल का फ्यूचर क्या होगा। आइए आंखें बंद कीजिएगा। इससे पहले कि हम खुदा के कलाम को सुने तो मैं चाहूंगा मैं आप सबों के लिए दुआ करूं। खुदावन आसमानी खुदा, तेरा शुक्र करते हैं यीशु मसीह के अजीम नाम में। जितने भी आज तेरे कलाम को सुन रहे हैं, इनकी जिंदगियों को सूदा सैर करना और ये अपनी जिंदगियों में अव्वल दर्जा इज्जत ऑनर तुझे दें। और जितने सुने वो सीखे, अमल करें और दूसरों तक डिलीवर करें, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए अजीजों, अगर आपके पास खुदावन यीशु मसीह का ला तब्दील कलाम है तो खोलिएगा मेरे साथ कलाम और एक बड़ी खूबसूरत आयत आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। आइए ज़बूर की पहली किताब को देखेंगे, उसका पाक कलाम में से 31 बाब और 15वीं आयत में हम खुदा की आवाज को सुनेंगे। यूं लिखा है, मेरे अयाम तेरे हाथ में है, मुझे मेरे दुश्मनों और सिताने वालों के हाथ से छड़ा। पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। यीशु मसीह का शुक्र हो। अजीजों, बाइबल ये कहती है कि नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और सुनने वाला क्या है? मुबारक है। आप जितने होप टीवी पर मुझे देख रहे हैं, आप सब मुबारक हैं, इसलिए कि आप कलाम को सुन रहे हैं और कलाम हमेशा की जिंदगी है। तो आइए हमेशा की जिंदगी को सुनिए। आइए आज जो मैं आपके पास खुदा का कलाम मजमून लेकर आया हूं वो है फ्यूचर, यानी मुस्तकबिल। अगर हम अपना मुस्तकबिल खुदा के हाथों में देंगे तो फिर उसकी प्रोटेक्शन देखिए कैसे बढ़ती है, ब्लेसिंग देखिए कैसे बढ़ती है। अभी मैं आपको मिसाल भी दूंगा उसके साथ कलाम मुकद्दस के अंदर। हमारे पास 3 टाइटल है, हाल का मुस्तकबिल, माजी का मुस्तकबिल और अगला मुस्तकबिल हमारा क्या होगा। इन तीनों चीजों को हम देखेंगे। आइए चीजों, हम सबसे पहला जो मुस्तकबिल है हाल का, जिसमें हम चल रहे हैं, जिसमें मौजूद हैं, इसमें हमारा मुस्तकबिल फ्यूचर कैसा होना चाहिए, हमारा अयाम कैसा होना चाहिए। मैं सबसे पहले आपको दाऊद के फ्यूचर के बारे में बताऊंगा कि दाऊद का फ्यूचर क्या था। दाऊद का जो फ्यूचर था बाइबल मुकद्दस के मुताबिक वो बड़ा पावरफुल फ्यूचर था, क्योंकि यहां वो कहता है 15वीं आयत में कि मेरे अयाम तेरे हाथ में है। अगर आज
हाल के अंदर मैं और आप अपना अयाम फ्यूचर अगर खुदा के हाथों में दे देंगे तो ये मजबूत फ्यूचर बन जाएगा, ना कमजोर होगा ना ढीला होगा। अगर हम इंसानों के हाथों में अपना फ्यूचर देते हैं तो वो ढीला हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, गिरने वाला फ्यूचर हो जाएगा। अगर मजबूत हाथों में, खुदा के हाथों में देंगे तो वो किस कदर पावरफुल हो जाएगा। हम देखते हैं कि दाऊद ने अपना अयाम फ्यूचर मुस्तकबिल जब खुदा को दिया तो हम देखते हैं कि उसका फ्यूचर कितना बड़ा हो गया। हम देखते हैं कि जब दाऊद की उम्र 13-14 साल थी तो वो जाती जूलियत के सामने खड़ा हो गया। किसके सामने? जाती जूलियत के सामने। और जाती जूलियत कितना बड़ा इंसान, पहलवान, जो अकेला ही फलस्तीनी सारे इस्राएलियों पर भारी था। कोई इस्राएली उसके सामने खड़ा नहीं हो पाता था, जो आता था उसे वो मार देता था। लेकिन जब दाऊद ने साउल से इजाजत ली कि मुझे जाने दे, मुझे लड़ने दे, क्योंकि दाऊद को मालूम था कि मेरा फ्यूचर खुदा के हाथ में है। उसे मालूम था कि मेरा अयाम खुदा के हाथ में है। उसे पता था कि मेरा मुस्तकबिल खुदा के हाथ में है। वो मुझे ना गिरने देगा ना कमजोर होने देगा, बल्कि वो मुझे जाती जूलियत पर फतहमंद करेगा। उसे मालूम था। हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस के अंदर कि जब जाती जूलियत 13-14 साल का था, दाऊद 13-14 साल का था, तो वो जाती जूलियत के सामने खड़ा हो गया। जब वो खड़ा हुआ तो अजीजों, बाइबल मुकद्दस बताती है कि जाती जूलियत कहने लगा, क्या अब इस्राएल के पास छोटे बच्चे रह गए मुझसे लड़ने के लिए? लेकिन दाऊद जानता था कि मैं जिसकी पावर से, जिसकी कुदरत से आज यहां आया हूं, मैं फतहमंद होकर लौटूंगा। उसे मालूम था। उसने कहा कि मैं तुझे खुदावन के नाम से मार दूंगा। अब देखे, जब उसका फ्यूचर ही खुदा के हाथों में था तो उसे मालूम था कि खुदा जाती जूलियत को भी मेरे कब्जे में, मेरे हाथ में कर देगा, क्योंकि यशायाह कहता उसका हाथ छोटा तो नहीं कि वो बचा ना सके। इसलिए जब जाती जूलियत ने ये तलवार उठाई और कहता कि मैं तुझे मार दूंगा और तेरा गोश्त कुत्ते खाएंगे, लेकिन याद रखे, जब दाऊद ने उसे कहा कि मैं तुझे खुदावन के नाम से मार दूंगा, तो उस वक्त हमने देखना है कि खुदा किस कदर गहरे तौर पर उसके साथ काम कर रहा था। फिर दाऊद ने एक पत्थर को लिया और सलाखन में डाला, घुमाया और उसे छोड़ा। खुदा ने पकड़ा और खुदा ने सीधा जाकर उसके चेहरे पर, उसके माथे पर मारा। जाती जूलियत के वो ऊपर से नीचे गिरा और वो मर गया। एक 13 और 14 साल के शख्स से खुदा ने एक बहुत बड़े शख्स को मरवा दिया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि दाऊद को मालूम था कि मेरा अयाम, मेरा फ्यूचर खुदा के हाथों में है। अगर आज हाल के अंदर मेरा और आपका फ्यूचर भी खुदा के हाथ में आ जाए तो हम हर चीज पर गालिब आ सकते हैं। हाल में हम किन चीजों पर गालिब आ सकते हैं? हाल में हम इस जिस्म की ख्वाहिशों पर गालिब आ सकते हैं, बदरूहों पर गालिब आ सकते हैं, बीमारियों पर गालिब आ सकते हैं, अगर हमारा अयाम फ्यूचर खुदा के हाथों में होगा। अगर हमारा फ्यूचर खुदा के हाथों में नहीं है तो हम तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन अजीजों, हमारा फ्यूचर, मुस्तकबिल अगर खुदा के हाथों में है तो फिर हम मजबूत हाथों में हैं। जब आपका फ्यूचर खुदा के हाथ में होगा या खुदा के हाथ में आप देंगे, ना वो आपको गिरने देगा और ना कमजोर होने देगा, बल्कि पूरे तौर पर आपको संभालेगा। वो जिस तरह उसने दाऊद को जाती जूलियत के सामने संभाला और फतहमंद किया।
और फिर खुदा के बंदा दाऊद ने जो उसके दुश्मन सताने वाले थे उनके ऊपर चढ़ गया। हम ईमान लाते हैं कि खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। अजीजों, अगर आपका फ्यूचर अयाम मुस्तकबिल खुदा के हाथों में है तो आपकी बीवी, आपका घराना, आपकी नौकरी, आपका बिजनेस, शोहर बीवी, परेशानियां, मुसीबतें, दुख, हर चीजें आपको फाते मिलेंगी। तो अगर आपने अपना फ्यूचर अभी तक खुदा को नहीं दिया तो ये सारी चीजें आपके लिए ठोकर का सबब बन सकती है, मुसीबत का सबब बनेगी। अगर आपने अपना अयाम फ्यूचर खुदा को दे दिया, खुदा आपको फाते करता चला जाएगा, जिस तरह उसने दाऊद को फाते किया। फिर आप देख ले सदरक, मिसक, अब्दुलनजू को भी, उनको पता था कि हमारा फ्यूचर खुदा के हाथों में है। इसलिए नबूकदनेस्सर बादशाह से साफ उन्होंने कह दिया कि हम जिसकी ये जो तूने मूर्ति बनाई है, ये बुत बनाया है, हम इसे सजदा नहीं करेंगे, बल्कि हम जिंदा खुदा को सजदा करेंगे। हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में नबूकदनेस्सर बादशाह, जिसने एक बहुत बड़ी मूर्ति को बनाया और उसने ऐलान करवाया कि जो कोई उसको सिजदा ना करेगा उसको आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, सदरक, मिसक, अब्दुलनजू का फ्यूचर अय्याम मुस्तकबिल उनका किन के हाथ में था? खुदा के हाथों में। तो उन्होंने कहा कि तू हमें आग की भट्टी में भी डाल देगा लेकिन हम इस मूर्ति को सजदा नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि हमारा अय्याम फ्यूचर जिसके हाथ में है वो कभी भी हमें जलने नहीं देगा, वो कभी हमें मरने नहीं देगा। उन्हें मालूम था। और याद रखें, जैसे ही नबूकदनेस्सर बादशाह को गुस्सा आया, उसने अपने नौकरों से कहा, सिपाहियों से कहा, इनको पकड़ो और आग की भट्टी में डाल दो। लेकिन वो सदरक, मिसक, अब्दुलनजू थोड़े से भी नहीं घबराए, ना उनके माइंड में ये घबराने वाली बात आई, क्योंकि उन्हें मालूम था उनका फ्यूचर, उनका मुस्तकबिल, उनका अय्याम खुदा के हाथों में था। जैसे ही उन्हें आग की भट्टी में डाला गया और कहा गया कि आग को 7 गुना और तेज कर दो, लेकिन बाइबल कहती है कि जो आग तेज करने के लिए गए वो खुद उसमें जल गए। जब बादशाह ने चेक करने की कोशिश की, उसके हाथ जल गए। लेकिन देखते हैं कि सदरक, मिसक, अब्दुलनजू भट्टी के अंदर जिंदा 3 डाले गए, लेकिन कलाम कहता है वहां पर 4 लोग थे। हालेलुया। जिनके हाथ में अय्याम फ्यूचर मुस्तकबिल था, वो कभी भी गिर नहीं सकता, वो कभी भी जल नहीं सकता, वो कभी भी मर नहीं सकता। अगर आज आप भी अपना फ्यूचर, अपना अय्याम, अपना मुस्तकबिल खुदा को दे देंगे तो वो कभी गिरेगा नहीं, वो कभी भी जलेगा नहीं, वो कभी भी मिटेगा नहीं। इसलिए क्योंकि आपका फ्यूचर खुदा के हाथों में है। खुदा जिंदा है और जो अपना फ्यूचर उसे जिंदा खुदा के हाथों में देगा वो भी जिंदा ही रहेगा। और मैं बताना चाहता हूं अपनी जिंदगी में कि मेरा फ्यूचर 18 साल से मैंने खुदा के हाथों में दिया हुआ है। आज 41 हो चुके हैं, यानी कि 41 साल का मैं हो चुका हूं, अभी भी मेरा फ्यूचर खुदा के हाथों में है। और मैं खुदा का शुक्र करता हूं, उसने मुझे बड़ी कसरत के साथ इस्तेमाल किया है। गांव में, शहरों में, बस्तियों में, जहां जहां खुदा मुझे लेकर जाता है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा फ्यूचर अय्याम मुस्तकबिल खुदा के हाथों में है। अगर हाल में आप अपना फ्यूचर, अपना मुस्तकबिल अय्याम खुदा को दे देंगे, वो आपको फाते करेगा, वो आपको फतेहमंद करेगा, वो आपको कामयाब करेगा, वो आपको दाऊद की तरह फाते बनाएगा। और याद रखें, जितने भी होप टीवी को देख रहे हैं, मेरा ईमान है आज आप अपना फ्यूचर खुदा को दे दें, फिर खुदा का फजल देखिए आप पर किस तरह होता है। खुदा आपको दिन ब दिन तरक्की मर लेकर जाएगा। मेरा ईमान है इस कलाम से आप सबों ने बरकत पाई है। यीशु आप सबों को बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।